नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में बिल्कुल ठंडा कारोबार हुआ। निहायती सुस्त चाल थी, एक सीमित दायरे में फंसे रहे। अंतर्राष्ट्रीय संकेत वैसे ही ढीले पड़े हुए थे। अमेरिकन मार्केट्स के पिछले जो क्लोजिंग आई थी शुक्रवार को, वो बहुत ही एक नैरो रेंज की ट्रेडिंग सेशन था और बहुत ही मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली थी। ऊपर से आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज चाल बहुत बड़ी बनी नहीं सकती हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, और हमारे ऊपर तो वर्ल्ड कप का हैंगओवर था ही। 19,731 के लेवल पे ओपन हो गए, 19,756 का हाई लगाया, उसके बाद 19,670 का लो है, यानी मात्र 86 अंकों के ही दायरे में निफ्टी ने पूरा दिन निपटा दिया। 19,694 आज के दिन की क्लोजिंग है। 37 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ। एक अंक चढ़कर निफ्टी बैंक बंद हुआ है 43,584 के लेवल पे, और सेंसेक्स 139 अंक गवाकर 65,655 के लेवल पे बंद हुआ है। 21 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 27 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए, और दो बेचारों ने तो हिम्मत ही नहीं करी, 2 शेयर्स बिना बदलाव के बंद हुए। जो चढ़े उसमें था भारती, टीसीएस, एचसीएल टेक, डिविस लैब्स। इनके बलबूते आज बच गए, लेकिन जो गिरावट वाले थे उसमें था बजाज फाइनेंस, एमएनएम, एलएनटी, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। इनका दबाव था। निफ्टी गेनर्स पे आपको डिविस लैब नजर आएगा, सुबह ही तेज हो गया था, 2% अल्टीमेटली चढ़कर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल बेटर कंडीशन में था, दिन भर हमने इसमें खरीदारी होती देखी, 0.2% की तेजी बनी। विप्रो, एचसीएल टेक, कोल इंडिया में भी तेजी बनी। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे, 2.5% टूट गया। बजाज फाइनेंस 2% हल्का हो गया। एमएनएम, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक में भी आज दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स की सूची में इंडस टावर्स का नंबर आ गया, ये स्टॉक 3% चढ़ गया। पीएफसी, आरईसी आज भी तेज हुए, 2 से 2.5% ऊपर। इंडियन होटल्स और डिविस लैब्स में तेजी थी। डिविस लैब्स तो खैर निफ्टी का ही टॉप गेनर है। एफएनओ लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 5.5% टूटा है। वोडा आइडिया 0.3% लुढ़क गया। अदानी एंटरप्राइजेस, आरबीएल बैंक, रामको सीमेंट, इन स्टॉक्स में 2% से 2.5% का डेंट पड़ गया। मिड कैप गेनर्स, अच्छा बहुत ही मुश्किल से स्टॉक्स मिल रहे हैं जो तेजी वाले होंगे। इंट्राडे में तो वैसे ही ये मूव्स कैप्चर करने बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे मार्केट में, लेकिन एक शेयर है टाटा इन्वेस्टमेंट। आपको बता दें 22 नवंबर को टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है। उससे पहले इस शेयर में चाल बनी है। पिछले सत्र में भी 20% चढ़ा था, आज के रिटर्न है 15% के। एमओआईएल 12% ऊपर बंद हुआ है। लेटेंट व्यू 9% चढ़ गया। टेक्नो इलेक्ट्रिक 8.25% चढ़ा है। ओलेक्ट्रा 8% चढ़ गया आज। केपीआई, ग्रीन, गेटवे, आईटीआई 7%, 7.25% चढ़े हैं। आरके फोर्जिंग, साइंट, एनसीसी, सीक्वेंट साइंटिफिक, ये स्टॉक्स करीब करीब 6% से 0.7% का रिटर्न डिलीवर कर गए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें राजेश एक्सपोर्ट्स को पाएंगे आप, 6.5% का क्रैक। इंडो काउंट लगभग 6% टूटा है। सोलर इंडस्ट्रीज, रतन इंडिया पावर, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और टीटागढ़, इन स्टॉक्स में 0.4% से करीब करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक तो आईटी नजर आएगा आपको आज के सत्र में। डिफेंसिव हो चला था मार्केट इस रेंज बाउंड कंडीशन में। आईटी स्टॉक्स में, खासतौर से मिड कैप आईटी स्टॉक्स की आज चांदी थी। आज जो इंडेक्स स्पेसिफिक चले हैं उसमें है एलटीटीएस 1.5% ऊपर, विप्रो परसिस्टेंट करीब करीब 1%, 1.25% चढ़े हैं। एम्फेसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआईएम जैसे स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए। चौंकाने वाली बात है, ऐसे मार्केट में निफ्टी फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर है। आज भी देखो आप, हेल्थ केयर स्टॉक्स में ज्यादातर स्टॉक्स चढ़े हैं, जिसमें डिविस लैब्स, मैक्स हेल्थ, एबॉट, मेट्रोपोलिस, इन स्टॉक्स में तेजी है। 0.2% से 2% के रिटर्न डिलीवर किए। टोरेंट फार्मा भी चढ़ा, ग्लेनमार्क भी चढ़ा 1.25% से 1.5%, लेकिन टूटे भी हैं, जिसमें इप्का लैब्स, ग्रैन्यूल्स, एल्केम, सिंजीन, सन फार्मा, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इप्का लैब्स आप करीब करीब 2%, ग्रैन्यूल्स 1.5% टूटता हुआ नजर आया। ऑटोज में आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का दिन बिल्कुल नहीं था। आज इस 5.5% के आसपास गिरता हुआ नजर आया। एमएनएम आज 2% टूटा है। टीवीएस मोटर पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई, आज 1.5% इसको नीचे ले गई। मदरसन, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स 1% के करीब हल्के होते हुए नजर आए। एफएमसीजी स्टॉक्स भी ढीले पड़ गए आज। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर 1.5% नीचे। एचयूएल, यूबीएल, आईटीसी, रैडिको सब नीचे, लेकिन कोलगेट आज ऊपर था। कोलगेट में खरीदारी हो रही थी। फाइनेंशियल्स में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा था, जिसमें पीएफसी, आरईसी तो 2.3% चढ़ गए, लेकिन हाँ, एक और स्टॉक था एसबीआई कार्ड, जिसमें 1% ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लेकिन बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू, बजाज फिनसर्व 1.25% से करीब करीब 2% हल्के होते हुए नजर आए। आईपीओ मार्केट बहुत क्लोजली ट्रैक होगी अब अगले कुछ दिन, और अब जो आईपीओ खुल रहा है कल से, वो है IREDA का आईपीओ, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। 21 से 23 नवंबर को यह आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 30 रुपए से 32 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। इशू साइज है 2,150 करोड़ रुपए। सरकारी कंपनी है, मिनीरत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस वाली कंपनी है। सेक्टर है एनबीएफसी, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के कारोबार में, यानी कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स को जो रिन्यूएबल सेक्टर को केटर करते हैं उसमें ये फंडिंग देती है। एनबीएफसी है ये। फ्रेश इशू है 40
32 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 1290 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल है 26.69 करोड़ शेयर्स का, यानी कि 860 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 2150 करोड़ रुपए का इशू साइज। अच्छा, इशू के बाद सरकार का जो हिस्सा है वो घट जाएगा, 75% रह जाएगा और 25% पब्लिक फ्लोट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो सिकुड़ गई है। यह हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। एक नैरो रेंज पे हो रहा है कामकाज। पिछले दिन के हाई को और लो को ही तोड़ने को तैयार नहीं है मार्केट। ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। ऐसी इनडिसीजन वाली मार्केट ज्यादा समय तक नहीं चलेगी, और जो भी डायरेक्शन बनेगी वो एक रेंज को तोड़ने के बाद ही बनेगी। फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो है ये कि 19,600 का स्तर नीचे बुल्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर 19,800 19,850 का स्तर बियर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर बाजार को ले जाने नहीं दे रहे, और हो तो ये रहा है आज के सत्र में भी देखो आप 19,700 19,800 की कॉल्स में जबरदस्त बिकवाली होनी शुरू हो गई। यहां पर खुले सौदे एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल्स बनते चले जा रहे हैं। 19,800 को पार करना ही बाजार के लिए चुनौती बन गई है, और नीचे 19,700 19,600 इन लेवल्स पे पुट्स में खुले सौदे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ऐसी वाली मार्केट इनडिसीजन वाली मार्केट होती है। छोटी रेंज हो गई है, ये रेंज और स्क्वीज हुई तो एक बड़ा चांस बन जाएगा एक तरफा चाल का। अब ये नहीं पता कि 19,600 पहले टूटेगा या फिर 19,800, लेकिन जो भी साइड पहले टूटेगा 19,600 और 19,800 की जो रेंज टूटेगी तो उस डायरेक्शन में मार्केट हो चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में कल यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे, तो इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियल्स बैंक्स का अभी सपोर्ट नहीं है, और आपने आज की मार्केट में ही देखा कि डिफेंसिव हो चला मार्केट। निफ्टी फार्मा इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया, और आईटी स्टॉक्स पे इस समय खरीदारी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा चुनिंदा पीएसयू स्टॉक्स में एकदम से मोमेंटम बना है। उसके बाद फिर हो ये रहा है कि मिड कैप्स में अच्छी क्वालिटी और मिड कैप्स में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। मिसाल के तौर पे बीएससी लिमिटेड आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर एकदम से टूटा था, तो जहां पर प्रॉफिट मिल रहा है वहां पर ट्रेडर्स बुक भी करने की कोशिश करेंगे ऐसी मार्केट पे। अभी के हिसाब से जो ट्रेंड डेवलप हुआ है, जैसे पिछले कुछ दिनों से हम लगातार बोल रहे हैं कि 19,800 19,900 की एक सीलिंग है, इसको इतना आसान नहीं है पार करना। जिस दिन मार्केट 19,800 19,900 की सीलिंग को तोड़ देगा उसी दिन अगली चाल बनती हुई नजर आएगी। तो ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। नीचे मिलेगा तभी खरीदने की कोशिश करेंगे, इंस्टीट्यूशन भी खरीदेंगे, रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स भी खरीदेंगे, लेकिन नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे, वहां पर डिमांड जोन जनरेट होंगे। अभी के हिसाब से 19,600 का एक सपोर्ट है, लेकिन देखते हैं कि बाजार इस सपोर्ट को बरकरार रख पाता है कि नहीं। 19,600 के लेवल के अगर नीचे गए तो वहां से और 150-200 पॉइंट्स खिसक सकते हैं, पर फिलहाल उम्मीद करते हैं कि 19,600 के लेवल को बचा जाए मार्केट। तो आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ा लाइट रखिएगा। अभी इनडिसीजन वाली मार्केट है, और जिस भी साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड मार्केट चल पड़ेगी। फिलहाल एक नैरो रेंज पे हो रहा है काम। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।